लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है, इस चीज़ में यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। जब उनको दिखता है 2x 3x 4x, उस चीज़ में यहाँ पे लोग सोचते हैं अरे यार हमारा तो 2x हो गया, अब हम बेच देंगे तो हम एंट्री कहाँ बनाएंगे। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने 2x का प्रॉफिट ले रखा है तो 2x। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज है संडे और संडे को लोग यहाँ पे भाई एंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ पे लाइव का मैंने बोला था बट मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि फैमिली के साथ हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ बच्चा भी रोता है भाई, इसको देखना पड़ता है। ठीक है, आज मैं सोया हूँ भाई, काफ़ी टाइम बाद सोया हूँ मैं। ठीक है, आज मेरे को ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं। 3 हफ्ते मेरे को मतलब ऐसे गए हैं कि भाई सुबह क्या रात क्या भाई बस लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट अभी यहाँ पे 95 96 के आसपास ही चल रही है। कल ऐसा क्या हुआ कि भाई मार्केट में थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाई दिया हमें। तो वैसे ही मैं आपको बोलता हूँ कभी मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती, हमेशा यहाँ पे करेक्शंस होते हैं। कहीं शॉर्ट करेक्शंस होते हैं, कोई हैवी करेक्शंस होते हैं। और जब हैवी होते हैं तो मार्केट यहाँ से बहुत लंबा पुल बैक करती है। जैसे मैंने आपको बताया था $79,000 जब बिटकॉइन आया था तो मैंने कहा था आपको कि वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी और वही चीज़ यहाँ पे हुई। तो वी शेप रिकवरी हुई तो $79,000 से सीधा $97,000 तक यहाँ पे मार्केट आई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई न्यूज़ भी ऐसा कुछ थी नहीं खास कि भैया मार्केट नीचे गिर जाए इतना। ठीक है, वैसे भी कुछ गिरी नहीं है, अभी भी 95 96 के आसपास चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑल्ट्स कॉइन है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। कोई यहाँ पे मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होती है, उसको कंट्रोल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता, तो यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म करेक्शन लेती है। और यहाँ पे वीकली कैंडल यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा था वीकली कैंडल का भी। ठीक है, कि यहाँ पे वीकली कैंडल क्या क्लोज करती है वो भी एक प्रेशर था, प्लस यहाँ पे शनिवार था। तो इस चक्कर में यहाँ पे लोग वैसे भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, लोग घूमते हैं फिरते हैं, अपना खाते पीते एंजॉय करते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पे मार्केट में कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इस चक्कर में मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेके गई। बट ये चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आ सकती है कि भाई यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पे लंबा सोचना है इस साल के एंड तक। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इस साल के एंड तक अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा बन जाए, तो हमें यहाँ पे इन छोटे मोटे करेक्शंस को लेके हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे इसको लॉन्ग विजन हमें यहाँ पे सोचना चाहिए हर चीज़ का, क्रिप्टो का। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि बीटीसी यहाँ पे क्या कर सकता है। बीटीसी अभी यहाँ पे 95,000 96,000 के आसपास चल रहा है। कल है यहाँ पे मंडे, नया हफ्ता चालू है, मई स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो हमारे ऑल्ट्स कॉइन है वो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जब करेक्शंस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा वही गिरते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे अच्छे कॉइन्स पे एंट्री बना के रखो। तो अच्छे कॉइन्स में ये होगा, सब लोगों के पास मीम कॉइन तो बैठे रहते हैं। ठीक है, कि भाई कम पैसे में ज़्यादा कॉइन मिल जाते हैं तो भैया थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मीम कॉइन ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा गिरते भी हैं। बीटीसी अगर यहाँ पे 1% गिरेगा तो यहाँ पे वो 20% 30% का करेक्शन लेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मीम कॉइन है जिनका मार्केट कैप यहाँ पे 30 मिलियन है, 40 मिलियन है, 50 मिलियन है, भाई वो तो गायब हो जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से 70 80 100% नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जैसे पैपे की बात करूं, पैपे यहाँ पे इतना करेक्शन नहीं ले रहा क्योंकि पैपे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है और इस चक्कर में यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, बैकएंड इतना स्ट्रांग है तो भाई यहाँ पे पैपे इतना लंबा करेक्शन नहीं ले रहा, बस काफ़ी छोटा मोटा करेक्शन लेता है 4-5% का। लेकिन यहाँ पे अगर हम अदर कॉइन की बात करें तो भाई उसमें गिरावट भी ऐसी आती है कि भैया तो 20-30% नीचे गिरते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो बीटीसी यहाँ पे है, मुझे लगता है जो हम बात करूँ बीटीसी की, बीटीसी यहाँ पे 95 96 के आसपास चल रहा है, नया हफ्ता चालू है। और यहाँ पे बीटीसी अगर 95 96 को अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो यहाँ पे बीटीसी हमें दोबारा 98 99 और मे बी $1,00,000 तक यहाँ पे पहुँच सकता है नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कल का यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है नया हफ्ता चालू है तो यहाँ पे मार्केट कैसे खुलती है यूएस की और कैसा यहाँ पे रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगी, तब जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो यहाँ पे बिटकॉइन आपको सीधा 1 लाख भी पहुंच सकता है। भाई क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादा लंबा चलता नहीं है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके 1% 2% बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जिस दिन बिटकॉइन बढ़ा था 10 या 12% बढ़ा था, आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है,
भाई BTC यहाँ पे 10-12% बढ़ा था, ठीक है, जब ट्रंप यहाँ पे आए थे। तो अब यहाँ पे चीज़ों को हमें थोड़ा सा सोचना है लंबा, ठीक है। और अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो तो भाई वो इतना नीचे नहीं गिरते, वो जल्दी रिकवरी कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिन लोगों के पास अच्छे कॉइन्स हैं तो भाई वो तो टिके रहना, ठीक है। और आज संडे है, संडे को तो वैसे ही वॉल्यूम नहीं रहता, बट हमें यहाँ पे थोड़ा लंबा सोचना है, लंबा इन द सेंस 2025 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, ठीक है। पहले तो भाई जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आज भी अच्छे रेट पे आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, मैं आपको वही बताने आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें तंबू गाड़ के बैठ जाना है, हमें आगे कुछ नहीं सोचना कि भाई हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बेचना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, आपका 2x 3x हो चुका है, तो भाई उस पैसों को यहाँ पे निकालने की कोशिश किया करो। आई नो ये बहुत मुश्किल होता है कि भाई हम 2x में बैठे हैं, 3x में बैठे हैं, तो भाई हम उसको 10x में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है, इस चीज़ में यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। जब उनको दिखता है 2x 3x 4x, उस चीज़ में यहाँ पे लोग सोचते हैं अरे यार हमारा तो 2x हो गया, अब हम बेच देंगे तो हम एंट्री कहाँ बनाएंगे। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने 2x का प्रॉफिट ले रखा है तो 2x पे आप यहाँ से निकल जाओ। आपके पास जो बाकी है कॉइन्स हैं वो आप होल्ड करके रखो उसके, ठीक है, आगे लॉन्ग के लिए कि 2025 के नवंबर तक, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट में मैंने कुछ ग्राफ्स देखे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मार्केट में अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, सब लोग अभी 2025 तक हम बात ही कर रहे हैं रुकने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2026 भी यहाँ पे काफ़ी मेरे को लगता है पोटेंशियल लगता है एक ऑल टाइम हाई बनाने की, जिसे कहते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे $2.5 लाख और मे बी $3 लाख तक अचीव कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर यहाँ पे मैं जनवरी फरवरी और मार्च और अप्रैल की बात करूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन ने कुछ अच्छा किया नहीं, ठीक है, और इथीरियम ने कुछ अच्छा करा नहीं। अभी रिकवरी इतनी नीचे है कि भैया जितने कॉइन्स हैं अभी 50-60% या कोई 200% नीचे हैं, कोई 300% नीचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मई में एक बारी में सारे रिकवर हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट है, हो भी सकता है, बट मैं एज अपना बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मई जो है यहाँ पे रिकवरी का एक हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो अच्छे कॉइन्स हैं वो रिकवरी कर जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे छोटे मोटे कॉइन्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ पे शॉर्ट रिकवरी करेंगे, इसके बाद थोड़ा करेक्शन लेंगे, फिर एक नीचे आएंगे, फिर इसके बाद एक अपना ऑल टाइम हाई बनाएंगे। लेकिन जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मुझे लगता है यहाँ पे 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अगर यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई में भी सारे कॉइन्स पहुँच गए तो वहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिलेगा, और करेक्शन मिलेगा तो वहाँ पे 20 से 30% दोबारा यहाँ पे करेक्शन देखने आपको मिल सकता है इस साल 2025 में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आपको अपना प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, आपने एंट्री बना रखी है थोड़ा मिड में या थोड़ा नीचे बना रखी है, आपको यहाँ दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है हर कॉइन में, तो भाई वहाँ पे आपको पैसा निकालना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 2026 यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत लंबा एक चल सकता है इस बार का बुल रन। अगर मैं बात करूं क्वार्टर 1 की 2026 की, तो यहाँ पे क्वार्टर 1 भी यहाँ पे बुलिश हो सकता है, और क्वार्टर 2 का बात करूं तो क्वार्टर 2 के फर्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं आपको यही बोलता हूँ, आपको पूरा 2026 तक लेके क्वार्टर 1 तक आपको नहीं सोचना। पहली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ सुन लेना ध्यान से, बाद में मत कहना कि बताया नहीं, ठीक है। 2026 का जो क्वार्टर 1 है, जिसे हम कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीने होते हैं, इस 3 महीने में डिपेंड करेगा कि इस साल 2025 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये कैसे रहते हैं। अगर बाई चांस अगर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छे हो गए तो हमें यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च ये जो है ये हमें यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने फिर अच्छे हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे हम कहते हैं ना 5x हो गया हमारा, 50x हो गया हमारा, 100x हो गया हमारा, कई जो कॉइन्स है जो यहाँ पे अपना टारगेट बनाएंगे, बहुत अच्छा हम दिखाएंगे यहाँ पे अपनी रैली। तो जो वो टाइम होगा ना, देखो मार्केट को पता है कि यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं यहाँ पे हर कोई 2025 की बात कर रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा उस वे में सोचो, थोड़ा सा आगे की तरफ कि भाई 2026 भी है जिसमें हमें क्वार्टर 1 तक हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो आप सोच सकते हो 2026 तक का, क्वार्टर 1 तक का, तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए टाइम निकाले के भी वीडियो बना के जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट लेके जाओ। ठीक है, और मेरी जो ये पर्सनल है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी से नहीं हूँ मार्केट में, 2020 से हूँ और 2020 से 2021, 22, 23 मेरे को बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं सोचा आप लोगों को यहाँ पे मैं अपडेट देने के लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तब जाके मैंने ये वीडियो चलो बनाया है। तो अब मैं बात करते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो यहाँ पे 2026 में Q1 तक अच्छी रैली कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं 30, 40, 50x। ठीक है, तो पहला कॉइन की बात करूंगा यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है अगर आप यहाँ पे 2026 तक रुके हो तो Q1 तक। तो पहला कॉइन है यहाँ पे कैस्पा। कैस्पा में पोटेंशियल है $3.5, $4 तक जाने की, $5 और मे बी इवन मोर। बट यहाँ पे अगर आप टिक गए तो कैस्पा पे आप होल्डिंग कर सकते हो अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म। आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप कैस्पा को अपने प्रॉफिट में बेच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कैस्पा को यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेच रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि कॉइन्स कम हो जाएंगे सर, हमारे ये कम हो जाएगा, हमारा मतलब हम कैसे आगे पैसा और बनाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका कोई प्रिंसिपल आपके कोई भी कॉइन्स में लगा हुआ है, XYZ जो भी कॉइन है आपके पास, उसमें आपका 500 रुपये भी अगर किसी कॉइन में लगा हुआ है, आपको दिख रहा है कि वो 1000 हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 500 निकाल लेने हैं जो आपने लगाए थे। अपना पहले पैसे को बाहर निकालो, उसके बाद आगे का हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कैस्पा यहाँ पे हमें $3 to $4 और मे बी $5 तक जा सकता है 2026 के Q1 तक। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैस्पा अभी यहाँ पे लिस्ट भी नहीं हुआ है। अगर बाय चांस कैस्पा यहाँ पे लिस्ट होता हुआ नज़र आया हमें इस साल, तो मुझे लगता है कि अभी कैस्पा यहाँ पे पोटेंशियल लगता है 2026 तक आपको यहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न बना के दे दे कि आपको शायद बाद में पछतावा ना हो कि हमारे पास कैस्पा था और कैस्पा हमने यहाँ पे अपना बेच दिया। ठीक है, तो पहला कॉइन ये है। दूसरे कॉइन की बात करेंगे जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे रैली कर सकते हैं, XRP अभी इस टाइम पे $2 के आसपास चल रहा है और शांत लग रहा है। लेकिन अगर बम फटा तो मुझे लगता है कि XRP भी यहाँ से एक अच्छा टारगेट बना सकता है 2026 के Q1 तक। XRP अगर बात करूँ, XRP यहाँ से पोटेंशियल लगता है। अगर मैं बात करूँ, लोग बोलते हैं $100 to $200, डिपेंड कि यहाँ पे कितना मनी फ्लो होता है। मनी प्रिंटिंग यहाँ पे हुई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा XRP में भी। ठीक है, आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैं XRP होल्डर नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको हर टाइम बताया है, बट मैं जो XRP लवर्स हैं, जो XRP को लेके बैठे हैं, उनके लिए मैं ये एक अच्छी अपडेट है कि भाई XRP को यहाँ पे होल्ड कर लेना और 2026 के Q1 तक आप यहाँ पे अपने XRP को होल्ड कर सकते हो Q1 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। 2 कॉइन तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तीसरे कॉइन की बात करेंगे जो यहाँ पे मुझे लगता है कि पोटेंशियल लगता है और अच्छा कॉइन है, बेस चेन का कॉइन है। तो ये कॉइन भी आपको अच्छा कर सकता है। आपको पता है कौन सा कॉइन है, वो है ब्रेट। यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हुई है। अगर इस साल ब्रेट यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्ट होता है या अपना कॉइन बेस पे लिस्ट होता है, कॉइन बेस में इसको लिस्ट होना चाहिए था, अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ है। कॉइन बेस पे अगर लिस्ट हो गया तो बाइनेंस पे उसी दिन यहाँ पे बाइनेंस पे भी लिस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है किस डेट को यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि भैया वो लिस्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ है। ब्रेड को भी आप यहाँ पे 2026 के Q1 तक आप देख सकते हो और अच्छी मार्केट कैप लेके जा सकता है ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड को, कैस्पा को, XRP को यहाँ पे आप देख सकते हो। ये 3 कॉइन जो हैं आपके शायद यहाँ पे किस्मत चेंज कर सकते हैं 2026 के Q1 तक। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स के भी हैं जो यहाँ पे रखते हैं पोटेंशियल और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 कॉइन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो है रेंडर, जो मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए 2026 के Q1 तक। इसके बाद यहाँ पे ओंडो और इसके बाद यहाँ पे जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत अच्छा रखता है वो है पिथ नेटवर्क। पिथ को भी आप यहाँ पे देख सकते हो 2026 के Q1 तक। ठीक है, तो ये कॉइन्स आपको मैंने बताए हैं ना, इस कॉइन्स को आप थोड़ा लंबा देख सकते हो। अगर आप यहाँ बात करोगे, आपने इसकी बात क्यों नहीं करी, क्या बोलते हैं, तोशी की बात क्यों नहीं करी, आपने पैपे की बात क्यों नहीं करी, आपने बोंग की बात क्यों नहीं करी,
तो मुझे ऐसा लगता है जो ये टोकन्स हैं ये है मीम कॉइन, पहली बात, ठीक है, ये मीम कॉइन है। और मुझे अगर लगता है कि अगर ये रैली दिखाएंगे तो ये 2025 तक अपनी रैली अच्छी यहाँ पे दिखा सकते हैं, पोटेंशियल कर सकते हैं, लाइक 10x 20x 30x ऐसा पोटेंशियल ये कर सकते हैं। पैपे की बात नहीं कर रहा कि पैपे आपको यहाँ से 30x दे भी सकता है, क्रिप्टो मार्केट है और पैपे यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉइन निकल के आया था, लोगों का फेवरेट कॉइन था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैपे यहाँ पे मे भी शिबा इनू को फ्लिप कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। और शिबा इनू लोगों ने काफ़ी ले रखा है, तो शिबा इनू को मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इस साल शिबा इनू पे इतना पोटेंशियल ग्रोथ लगता नहीं है, और आपके पास है तो आप देख लीजिएगा, बाकी आप उसको चेंज भी कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग कि जो आपका पोर्टफोलियो कैसा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे जो अदर कॉइन्स है, जो मैंने आपको जो कॉइन्स बताए, इसके हटके जो कॉइन्स हैं, अगर इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो भाई आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहना, अपना प्रिंसिपल बाहर निकाल लेना। बस मैं आपको बस ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपना प्रिंसिपल बाहर निकाल लेना, और प्रिंसिपल बाहर निकालोगे आप शांति से बैठ जाओगे कि भैया मैंने जो पैसा लगाया था और मेरा वो पैसे बाहर निकाल लिया, अब मेरा जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें वो है प्रॉफिट का पैसा, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, अपना पैसा बाहर निकालना है, ठीक है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, मैं जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ इथीरियम के बारे में। इथीरियम यहाँ पे 2026 के Q1 तक भी अच्छा कर सकता है, तो इथीरियम को यहाँ पे देख सकते हो, इथीरियम अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, मे बी $10,000 के आसपास, मे बी उससे ज़्यादा आपको दिखाई देता है XRP, ठीक है। पोटेंशियल बहुत है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप थोड़ा यहाँ पे सोचा करो और यहाँ पे होल्ड किया करो, तभी आपका यहाँ पैसा बनेगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर चाहते हैं कि भाई मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी मैं गाइड कर सकता हूँ कब यहाँ पे आपको निकलना है मार्केट से, कब आपको नहीं निकलना है, ठीक है। तो सबका नंबर आएगा, सारे कॉइन्स आपके पास रखे हैं तो भाई होल्ड करना। कुछ ऐसे कॉइन्स भी होंगे जिनका नंबर नहीं आएगा, तो भाई उन कॉइन्स को यहाँ पे स्विच कर लेना। और आपको नहीं पता कैसे करना है, क्या नहीं करना, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय। और संडे है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, और आज लाइव भी करेंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।